सवाल का जवाब सोच लीजिए, सवाल का जवाब सोच लीजिए। देश रत्न निगम जी, मारने की बात, देश रत्न निगम जी सर, कोई सवाल नहीं उठा रही। अब्दुल रज़ाक खान जी न्यूज जरा ध्यान से देखा कीजिए। पहले आप जी न्यूज ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए। मैं किससे क्या सवाल पूछती हूँ आप ये पहले देखा कीजिए, पता कीजिए, और फिर मेरे डिबेट में आकर कोई आरोप लगाइएगा या कोई निजी आक्षेप कीजिएगा प्लीज। नहीं, आप पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए। राहुल गांधी का हिंदू वर्सेस हिंदुत्व जुमला है क्या? आपसे सवाल पूछा, जवाब देते नहीं मन पड़ा। आपसे पूछा क्या एक्शन लिया, गिरफ्तारी हो गई क्या? आप कह रहे बीजेपी हमने एफआईआर कर ली, बीजेपी शासित राज्य में भी एफआईआर हो गई, बस आप खुश हो जाइए, आप दोनों खुश हो जाइए, खुश हो जाइए आप लोग, कोई बात नहीं। देश रत्न निगम, देश रत्न निगम, पिता का कोई मजाक उड़ा दे, खामोश बैठेगी सरकार? नहीं खामोश बैठेगी। हाँ, कब लेगी एक्शन, कब लेगी? गिरफ्तारी होकर रहेगी। हाँ, होकर रहेगी, कब होकर रहेगी, ये सवाल है ना, जिसका जवाब आपके पास नहीं है। देश रत्न निगम, अरे यकीन, देश रत्न निगम जिस तरह से अभी जिस तरह से अब्दुल रज़ाक खान का ऑडियो प्लीज। देश रत्न निगम जिस तरह से अभी अब्दुल रज़ाक खान ने कहना शुरू किया बीजेपी शासित राज्य में ये हुआ, बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है, कैसी धर्म संसद है जिसमें धर्म को छोड़कर सारी बातें हो रही हैं? कौन से धर्म में वायलेंस की बात है, हिंसा की बात है? कौन से धर्म में ये गालियां हैं और अपशब्द हैं जिन्हें आज मैं बीप के बिना नहीं सुनवा सकती अपने दर्शकों को? अदिति जी, ये जो विषय आपने उठाया है, ये इस भाषा, जिस तरह का वीडियो है, उस भाषा का मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता, ना किसी को करना चाहिए। हिंसा की बात तो उठनी भी नहीं चाहिए और ये हमारे कानून व्यवस्था का मामला है, लेकिन उससे ऊपर ये सामाजिक विषय भी है। इसमें समाज के अंदर जो चिंतन और गहन चिंतन हो रहा है उसको इस भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं करना चाहिए, ना हिंसा का सहारा लेना चाहिए। और जैसे मुद्दे जो उठाए, अगर वो उन मुद्दों पर रहते तो मैं मान सकता था कि ये धर्म संसद सही मायने में धर्म संसद है। उन्होंने जनसंख्या की बात करी, हिंदू औरतों पे जो दुष्कर्म हो रहा है उनकी बात करी, और भी सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। वोट देने बाहर नहीं आते, ये सब जायज मुद्दे हैं, लेकिन उसको, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, जैसा उस भाषण में देखा जा रहा है। उस भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है, और हिंसा का प्रयोग, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, कानून का सहारा लीजिए। जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, एफआईआर हुआ है, कुछ ना कुछ उसका नतीजे भी सामने निकल कर आएंगे, लेकिन सर नतीजा कब? यही तो सवाल है। यही मैं अब्दुल रज़ाक खान से भी पूछ रही थी, नहीं होना चाहिए, एफआईआर हो गई। सर एक्शन की तो बात है, एक्शन पर ही तो बात हो रही है, एक्शन पर ही बात हो रही है यहाँ पर। और दानिश कुरैशी सर एक सेकंड रुक जाइए। दानिश कुरैशी, असदुद्दीन साहब धर्म संसद को लेकर तो बहुत ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा, वो क्या है? एक चुनावी रैली में इस तरह के स्टेटमेंट्स, वो क्या है? देखिए, सुनिए मेरी बात, अल्लाह के नाम की जो बात है, जहां तक मैं समझता हूं तो वो एक ईश्वर का स्वरूप है। और याद रखिए कि ईश्वर को याद करने के लिए लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अगर असद साहब ने ये कहा है कि अल्लाह का नाम रहेगा तो परेशानी क्या है? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि बाकी के जो भी जिन किसी नाम से पुकारा जाता है उनका से तो नहीं रहेगा, क्या वो ये कह रहे हैं? नहीं। दूसरी बात सुनिए, बात कि अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे, तो कांग्रेस के नेताओं का हमने हलफनामा भी देखा। आप इसमें भी हलफनामा दे दीजिए कि कुछ नहीं होगा। हो ये रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या वो इस इंतजार में है कि धर्म संसद के नाम पर जो आतंकवादी इकट्ठा हुए हैं ये हमारी देश की फौज को चैलेंज कर देंगे? उस दिन ये जागेंगे क्या? मतलब आप सोचिए, आप कहां से लेके आए हैं सर? बिल्कुल, अगर देश में किसी नागरिक का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं तो वो आदमी आतंकवादी शब्द कहां से लेकर आए सर? इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, आतंकवादी शब्द आप कहां से लेकर आए हैं? आदित्य जी, आतंकवादी शब्द आपने एफआईआर दर्ज कराई है, आपने एफआईआर दर्ज कराई है, सिर्फ